पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के आवास पर अब भनेल पंचायत के लखमोहना ग्राम निवासी मिथिलेश सिंह ने मुलाकात की और अपने पौत्र वधू के अपहरण मामले में पहल करने का आग्रह किया। राजवल्लभ प्रसाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसपी, डीएसपी एवं थाना प्रभारी से मांग की है कि मिथिलेश सिंह के पौत्र वधू को ढूंढने की निष्ठापूर्ण कवायद की जाए। उन्होंने 1996 की ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे प्रयास से इसी गांव में एक अपहरण के मामले को उजागर कर अपराध को मुक्त करवाया गया था। जब तत्कालीन डीएसपी लकड़ा साहब हमारे साथ लखमोहना गए थे, मिथिलेश सिंह ने कहा कि मेरी पौत्र वधू अगर मर्जी से किसी के साथ गई है तो भी कम से कम मेरे 3 वर्षीय पर पौत्र से एक बार मिलवा दिया जाए। इस संबंध में नेमदरगंज थाना में अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, जिसका कांड संख्या 264/25 है, किंतु कई महीने बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केस के अनुसंधानकर्ता को जब जानकारी है किंतु कोई पहल कदमी नहीं की जा रही है। पूर्व मंत्री ने एसपी से आग्रह किया है कि इनकी पुत्र वधू को ढूंढकर कम से कम पोते का दर्शन करा दिया जाए। अगर पोता भी मां के साथ ही रहना चाहता है तो भी एक बार दिखा दिया जाए। कार्यकर्ता भी रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, लखमोहना पंचायत के ना भनेल पंचायत। हमको याद है कौन साल था जिस समय हम लोग आपके यहाँ से 96 या कब था? नहीं 96 18 जनवरी इनके गांव में कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग एक यूपी के आदमी का अपहरण करके रखे हुए थे। बालक यादव खैरा उनको पुलिस डिपार्टमेंट ने इनाम भी दिया था। उनको हमने देखा पार नवादा में कि मोटरसाइकिल से रफ्तार से जा रहे हैं नवादा की। हमने उनको रुकवाया, ये भी शायद बैठे हुए थे उस गाड़ी पर। तो हमें बताया गया कि इस तरह का मामला है, हमारे गांव में एक अपहरित आदमी को बंद करके रखे हुए है कई दिन से। हम लोग पुलिस को खबर कर रहे हैं, पुलिस एक्टिव नहीं हो रही है। तो हमने पूछा इन लोगों से कि किनको किनको खबर की है, तो सबको खबर कर दिए। डीआईजी, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर साहब। हमने डीआईजी साहब को, मैं उसमें विधायक था नवादा का निर्दलीय, मैंने डीआईजी साहब को फोन लगाया कि डीआईजी साहब आपकी पुलिस अपहरित को बरामद करने में शिथिलता बरत रही है, आप कृपया कह दीजिए और मैं स्वयं उस अपहरित को बचाने के लिए इनके गांव में जा रहा हूँ। हालांकि इनका गांव बड़ा नामी और कड़क गांव गिना जाता है, दबंग गांव, भूमियारों की बस्ती है लखमोहना। तो मैं चल दिया इन लोगों को बैठा करके कि आप लोग आगे आगे चलिएगा और जिस घर में रखे हुए हमको बताइए। हमारे पास आज भी देखते हैं कि कोई गार्ड बॉडीगार्ड बहुत नहीं रहता है। तो हम जब विजय पंप पार नवादा पर डीजल भरा रहा था तो वहीं लकड़ा साहब भी कौन थे, डीएसपी, वो पहुंच गए कि हमको भी सूचना मिला है, हम जा रहे हैं वही लखनऊ। साथ में हम लोग चल दिए उस गांव की ओर। पगडंडी से जाना पड़ता था, उस समय रोड नहीं था। आगे आगे ये मिथिलेश सिंह, इनके साथ खैरा वाले राम बालक यादव, उनके 30-40 फुट पीछे 50 फुट मैं, और हमारे पीछे 500 फीट डीएसपी साहब। डर से नहीं रहा थी तो कहे ना कि केजा मरवा देगा, हाँ मरवा देगा ले जा करके। अब संजोग से वो आपके क्या कहते हैं, उत्पाद विभाग का सिपाही आ गया था उस जगह, लाठी पाठी। तो डीएसपी साहब उन लोग को भी ले लिए। आगे आगे इन लोग बताए हमको जाकर के घर, गांव के अंदर बीच में। मैं उस घर में प्रवेश किया, खंडहर नुमा घर था, है ना, दलान टाइप का। उसी में उस आदमी को बंद करके रखे हुए था। 2500 लोग उस जगह बैठे हुए थे आसपास।
हमारा लिहाज कहिए या जो कहिए, उन लोगों ने कुछ सवाल जवाब नहीं किया हमसे, है ना। अब सीधा गया उस अपहरित को जहाँ बंद करके रखे हुए था, जैसे इसी घर में है, निकाल करके बाहर लाया, सही कि नहीं। और तब तक डीएसपी साहब भी पहुंच गए उस जगह। तो इन लोग सामाजिक लोग हैं। अब क्या हुआ, इनके परिवार के साथ कह रहे हैं कि हमारे पोता के पत्नी को उसी गांव के कुछ दबंगों ने, लेकिन जिस जो हम कारण नहीं जान रहे हैं, अंदरूनी लेकर के भाग गया। किस उसको बच्चा भी है, 3 साल के बच्चा है। ये चाहते हैं कि पुलिस कम से कम, अगर वो राजी से भी गई है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोता तो इनके यहाँ हुआ है, तो पोता से दर्शन करना चाहते हैं। हम एसपी साहब से अपने तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं। दरोगा इनको बोलता है कि हमारा कब बदली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, हमको सब जानकारी है कि कहाँ रखे हुए हैं उस महिला को आपके पोता के साथ। तो उसको कम से कम भेंट करवा दें, एक बार कम से कम सामना करवा दें कि अगर वो नहीं रहना चाहती है इनके पोता के साथ, ठीक है, जिसके साथ वो तो अब कानून है, उसके साथ रह सकती है। लेकिन जो नियम और कानून के साथ, पोता भी अगर कहेगा कि नहीं हम दादा के साथ नहीं रहेंगे, पर दादा कै साल का है पोता? 3 साल का। 3 साल का पोता है, कम से कम एक बार भेंट करवा दे, बरामद करवा करके। FIR हुआ है उस पर? हाँ सर, FIR वगैरह सब है। FIR के बाद तो हम एसपी साहब से भी इन्होंने भेंट किया है, कलेक्टर साहब से भी भेंट किया है, सारे लोगों से भेंट किया है। थाना प्रभारी हमरा थाना कौन है आपका? निमदारगंज थाना है। कांड संख्या कितना है? नहीं ना देख लेता। यही इनका 2025 का केस है। FIR नंबर है इनका 264-25, दिनांक 24/7/2025। नामजद भी है उसमें? हाँ, नामजद भी लोग हैं। दरोगा जी जान रहे हैं शायद, जो आईओ है, यही इनका FIR है। मेरे तरफ से अनुरोध होगा एसपी साहब से कि इस पर त्वरित कार्रवाई करके इनको वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करा दें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? पहले आप अपना नाम बताइए। नाम हुआ मिथिलेश सिंह। गांव का नाम? लखमोहना। क्या है ये FIR का क्या मसला है? पूरी बात मसला है बताइए। कि से हमारा पोता का पत्नी और हमारा उसके साथ वो बच्चा है 3 साल का, कृष्णा, उसको ले भागा। गांव का मनीष कुमार का बेटा है वो, उसका भी मुखिया था, उसका पत्नी। कितना साल की पत्नी है? पोता का पत्नी का क्या उम्र होता है? उम्र से शादी की उम्र हो रही सर, 3-4 साल पहले शादी हो गई। कितना हो 25 साल होते। अच्छा। इसके बाद वो राजी रहे चाहे जे रहे के परिवार में है सर, कोई ज्यादा में नहीं, हम लोग लंबा चौड़ा में है। अच्छा। एक बाबा से 4 गो खूब साहमदार है, उसमें एक साहमदारू है। अब जोड़िए घरे में आपका व्रत के हम रख ले, हमरा का आप रख लीजिए, इसका क्या दवा है? आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि खाली दर्शन हो जाए, यानी और रखेंगे भी नहीं सर, हम क्या कर लेते रखे हुए? हाँ, रखे हुए, लेकिन पोतवा से खाली हमारा दर्शन हो जाए। पोता से दर्शन करना चाहते। और सीताराम खरीद ले। कै साल का पोता है? 3 साल के। 3 साल का। और इसी संबंध में FIR भी हुई है? हाँ। SP से भी मिले? हाँ। और तोहरा DM साहब से भी मिल लिए। हाँ। क्या भरोसा कुछ दिए वो लोग? कुछ नहीं दी कहीं से। आप बोलिए तो बोलिए ही बतिया। हाँ। इसके बाद तो फिर कुछ नहीं जवाब दीजिए। अच्छा, ठीक है।